नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम एचटेट की परीक्षा के अंतर्गत द्वितीय स्तरीय और तृतीय स्तरीय लेवल 2 और लेवल 3 के पाठ्यक्रम में वेदों का सामान्य परिचय, वेदानाम सामान्य परिचयः, इस विषय के अंतर्गत सामान्य रूप से वेदों के विषय में जानेंगे। वेदानाम सामान्य परिचयः, तो वेदों के सामान्य परिचय को आज हम करेंगे। भारतवर्ष का जो ये वेद स्वरूपी जो ग्रंथ है या जो ज्ञान राशि है, ये संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम यदि कोई साहित्य या लिटरेचर ऐसा प्राप्त होता है, सबसे प्राचीनतम है ये, तो वो वेद के रूप में है। और वेद शब्द का क्या अर्थ है, इसके लिए हमारे ग्रंथों में मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ऐसा एक वेद की परिभाषा ऐसी प्राप्त होती है कि मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का ही मिलाकर के वेद ऐसा नाम है। तो मंत्र में आपका जितने भी संहिता स्वरूप मंत्र हैं, अभी हम जानेंगे कैसे संहिता स्वरूप मंत्र कौन कौन से हैं। एक तो ये, और दूसरा कुछ ग्रंथ हैं जिनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। उन ग्रंथों का नाम ही ब्राह्मण ग्रंथ है। यहाँ पर जो हम वर्ण आश्रम इत्यादि में जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अथवा आज के समय में जो जाति से ब्राह्मण ऐसा कहा जाता है, उस शब्द से पृथक है ब्राह्मण शब्द। ये ग्रंथ का नाम है। ये ग्रंथ की एक विधा, आप कहिए विधा है। जिस प्रकार से काव्य, गद्य, पद्य, नाटक, एकांकी इत्यादि ये सब होते हैं, तो उसी प्रकार ये ब्राह्मण भी एक विधा है हमारे वेद से संबंधित साहित्य की। अब संहिता में क्या आता है? संहिता में आपके ऋग्वेद, सर्वप्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद। इन चारों वेदों के मंत्र जो है वो मिलाकर के बनते हैं संहिता। इन चारों वेदों के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों को संहिता कहा जाता है। और इन्हीं संहिता ग्रंथों के विषय में कुछ विस्तार से इनके विषय वस्तु को प्रतिपादन करने के लिए जो ग्रंथ हैं वो हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वो हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ। उदाहरण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण, उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण। तो ये सब जो ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, और भी कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उन सभी का भी हम जब विषय होगा तो इसका भी नाम देखेंगे, अवलोकन करेंगे। अब आपने देखा मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, इसमें संहिता है और ब्राह्मण है, दो हैं। संहिता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के जो मंत्र हैं उनको संहिता कहा जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथ उन्हीं का विस्तार करने वाले, उन्हीं को अच्छे समझाने वाले, उन्हीं को प्रतिपादित करने वाले कुछ ग्रंथ हुए ब्राह्मण ग्रंथ। इन दोनों को मिलाकर के कहा गया वेद। अब जो ये वेद है, इसमें भी एक मुख्य विषय है। शतपथ ब्राह्मण में एक पंक्ति प्राप्त होती है, यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म, यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ जो है वो श्रेष्ठतम कर्म है। एक होता है श्रेष्ठ, एक होता है श्रेष्ठतर, और फिर होता है श्रेष्ठतम। ये डिग्री जिसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं डिग्री बोल के, कि जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो श्रेष्ठतम जो सर्वोत्तम कर्म है कौन? यज्ञ। यज्ञ ही सर्वोत्तम कर्म है। वैदिक
परंपरा के अनुसार। इन यज्ञों का संपादन करने के लिए, इन यज्ञों को अनुष्ठान करने के लिए प्रत्येक वेद का एक ऋत्विक होता है। प्रत्येक वेद का एक ऋत्विक है, यानी जब यज्ञ में वेद का प्रतिनिधि कोई बैठेगा, जब वेद के प्रतिनिधि के रूप में कोई उपस्थित होगा तो उसे ऋत्विक ऐसा कहा जाएगा। यदि कोई वेदपाठी व्यक्ति, वेदपाठी ब्राह्मण, वेदपाठी पंडित यज्ञ करने के लिए उपस्थित होता है तो उसका अभिधान, उसका नाम होता है ऋत्विक, यानी उसको एक सामान्यतः ऋत्विक ऐसा करके बोला जाता है। अब ये जो ऋत्विक हैं, ये प्रत्येक वेद के भिन्न भिन्न ऋत्विक होते हैं। ऋग्वेद का एक ऋत्विक है, एक यजुर्वेद का ऋत्विक है, सामवेद का ऋत्विक है और अथर्ववेद का ऋत्विक है। ये चारों वेदों के पृथक पृथक एक एक ऋत्विक होते हैं। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसका नाम होता है होता, उसका नाम ही है होता। यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम है अध्वर्यु, अध्वर्यु। ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम हुआ होता और यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम हुआ अध्वर्यु। सामवेद के ऋत्विक का नाम है उद्गाता, उद्गाता। और अथर्ववेद के ऋत्विक का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के एक एक ऋत्विक हैं। जब यज्ञ का अनुष्ठान होगा तो उसमें इन चारों वेदों से संबंधित कर्मों को करने के लिए ये चार व्यक्ति उपस्थित होंगे, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ये चारों ऋत्विक हुए। तो चार ऋत्विकों के नाम हमसे परीक्षा में कई बार इस प्रकार पूछे जा सकते हैं कि अध्वर्यु किस वेद का ऋत्विक है, या फिर अथर्ववेद के ऋत्विक का क्या नाम है, इस प्रकार से, या इनमें से कौन वेदों का ऋत्विक नहीं होता है। तो तीन तो इनमें से कोई, जैसे होता, अध्वर्यु, उद्गाता दे देगा, और एक जो अशुद्ध उत्तर होगा वो कोई और नाम बोल देगा यहां पर। इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से वेदों का सर्व प्राचीन होना, मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, ये परिभाषा होना, उसमें भी मंत्र का अर्थ है संहिता, संहिता में चारों वेदों के मंत्र आ जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ उन्हीं का प्रतिपादन करने वाले, जैसे ऐतरेय, शतपथ इत्यादि। फिर वेद में ही श्रेष्ठतम कर्म कहा जाता है, यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। और यज्ञ को अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ का निष्पादन करने के लिए ऋत्विक एक प्रतिनिधि होता है, और ये ऋत्विक प्रत्येक वेद का एक एक ऋत्विक होता है। तो ऋग्वेद का ऋत्विक होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो अभी हमने इस संपूर्ण विषय को अच्छे से समझा। यदि इस विषय में आपको कोई भी संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो आप टिप्पणी मंजूषा में अपना संदेह या प्रश्न लिख सकते हैं। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।